नमस्कार, गणतंत्र दिसार देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं छवि फागना। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन बात करते हैं सबसे पहले क्रिकेट के महासंग्राम की। देखिए, वनडे वर्ल्ड कप के लीग स्टेज का सबसे बड़ा मुकाबला यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच आज खेला जाएगा। मैच की शुरुआत अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगी। इस मैच में टीम इंडिया के रेगुलर ओपनर शुभमन गिल की वापसी हो सकती है। कल शुक्रवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैप्टन रोहित शर्मा ने कहा है कि शुभमन गिल 99% सिलेक्शन के लिए उपलब्ध है। वहीं पर वनडे वर्ल्ड कप की यदि बात की जाए तो अब तक दोनों के बीच में 7 बार मैच खेले गए हैं और सभी में भारत को जीत हासिल हुई है। वहीं पर दूसरी तरफ अहमदाबाद में होने वाले इस मुकाबले को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है और लोग स्टेडियम तक पहुंचने के लिए खासे जाम का सामना कर रहे हैं। तो देखिए, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज ये मैच होने जा रहा है। वर्ल्ड कप का मैच है जिसकी शुरुआत देखिए भारत पाकिस्तान के मैच से होगी और विश्व कप में 8वीं बार भारत आज मैच खेलने वाला है। वहीं पर 7 बार भारत को जीत हासिल हो चुकी है। टीम इंडिया जीती है, लेकिन अब 8वीं बार में भी सभी उम्मीदें कर रहे हैं और सभी चीयर अप कर रहे हैं टीम इंडिया के लिए कि इस बार भी जीत और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भारत की झोली में आए। तो देखिए, विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ आज मैच होने जा रहा है और दोनों के बीच में टक्कर देखने को मिलेगी। वनडे वर्ल्ड कप 2023 का सबसे बड़ा मुकाबला आज खेला जाएगा। उसके अलावा वर्ल्ड कप में 8वीं बार का ये मैच आज होने जा रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अहमदाबाद में ये मैच खेला जाएगा। अब देखिए, जयपुर क्रिकेट विश्व कप का लोगों में जमकर उत्साह देखने को मिल रहा है। अब तक के इतिहास में वर्ल्ड कप के मैचों में कभी पाकिस्तान को भारत से जीतने का मौका नहीं मिला है, जिसको लेकर काफी रोमांच बना हुआ है। जयपुर के आरसीए में भी युवा क्रिकेटरों ने भारत की जीत की बात कही है। क्रिकेट वर्ल्ड कप का दुनिया भर में रोमांच देखने को मिल रहा है और आज भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच है जिसका उत्साह दुनिया भर में देखने को मिल रहा है और पूरी दुनिया की नज़र है कि आज भारत जीतेगा या पाकिस्तान। लेकिन अब तक के इतिहास में ये रहा है कि वर्ल्ड कप में कभी भारत हारा नहीं है। हमारे साथ कुछ क्रिकेटर्स हैं, आरसीए मैदान में हम खड़े हुए हैं, इनसे जानेंगे किस तरह का उत्साह है आज के मैच को लेकर आपका। आज का जो मुकाबला है काफ़ी कड़ा और बड़ा मुकाबला है, क्योंकि आप देखें पिछले काफ़ी टाइमों से तो इंडिया वर्ल्ड कप में कभी नहीं आ रहा है पाकिस्तान से और ना हारेगा ना आगे कभी ऐसा आएगा सिचुएशन। और क्योंकि हमारी जो टीम देखी जाए कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग टीम है इंडिया की। जो टीम देखी जाए, बैटिंग लाइनअप देखा जाए तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है। बॉलिंग की बात करें तो अभी बॉलिंग लाइनअप में भी बुमराह जो कि टॉप बॉलर है अभी आईसीसी रैंकिंग में भी, और पाकिस्तान में कहीं ना कहीं सिर्फ एक बॉलिंग बेस के ऊपर ही वो लोग टीम मैच नहीं जीत सकते, उनको भी कहीं ना कहीं बैटिंग स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। आपसे जानना चाहें क्या नाम है आपका और आपका जो सबसे फेवरेट खिलाड़ी है वो कौन है? मेरा नाम चिराग सैन है। मेरा फेवरेट खिलाड़ी अभी तक तो शुभमन गिल चल रहा है और मैं चाहूँगा कि वो आज मैच खेले। आपका कौन है फेवरेट? विराट कोहली। क्या लगता है किस तरह से आज जो भारतीय टीम जीत पाएगी? भारत को जीतना होगा तो बाबर आजम को रोकना होगा, क्योंकि बाबर एक की प्लेयर है। वो अभी हाल ही में रन नहीं आए तो बाबर थोड़ा होगा चाहेगा कि रन बनाए और क्या पता आज वो बड़े रन। आपका कैसा उत्साह है? मेरा ये उत्साह है कि आज विराट कोहली पाकिस्तान के खिलाफ चलेगा, क्योंकि विराट कोहली का अब तक का रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान के खिलाफ मतलब 100 बनाता आ रहा है। क्या आपको क्या लगता है भारतीय टीम कितना आज जो इतिहास रच पाएगी? आज मेरे को लगता है कि वो अच्छे से करेंगे, क्योंकि वो भी जानते हैं कि पाकिस्तान एक रोकना है उनको भी, तो वो भी अच्छे से अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करेंगे। आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है? मेरा फेवरेट खिलाड़ी है हार्दिक पांड्या, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ देखें ना तो एवरेज भी उनका सबसे ज़्यादा है और उसके बाद विराट कोहली आते हैं, तो काफ़ी मेरे को लगता है कि आज हार्दिक पांड्या विराट कोहली अच्छा चलेंगे आज। आप क्या उम्मीद कर रहे हो भारतीय क्रिकेट टीम से आज? जैसे कि हर बार जीत रहे वैसे ही अब की बार भी जीते हैं। बिल्कुल, यहाँ आरसीए में जितने भी क्रिकेट खिलाड़ी हैं सबकी यही उम्मीद है कि जिस तरह से अब तक भारतीय टीम जीतती आई है आज भी उसी तरह से जीत पाएगी। कैमरा पर्सन मोहन के साथ मनोज शर्मा, समाचार प्लस न्यूज, जयपुर।
बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से बड़ी खबर सामने आई है। यहां पर श्री डूंगरगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कार से 50 किलो चांदी के आभूषणों के साथ में लाखों की नकदी पकड़ी है और साथ ही आड़सर चेक पोस्ट पर पुलिस को कार में ये खजाना मिला है। पुलिस के मुताबिक कार सवार गुजरात का व्यापारी है, जिससे पुलिस सघन पूछताछ कर रही है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से बड़ी खबर। और श्री डूंगरगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और पुलिस ने कार से 50 किलो चांदी के आभूषणों के साथ में लाखों की नकदी पकड़ी है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए कि आड़सर चेक पोस्ट के पास कार में ये खजाना मिला है और गुजरात का निवासी है व्यापारी, जो कि उससे पुलिस अब पूछताछ कर रही है कि आखिर ये ज्वेलरी लेकर कहां जा रहा था। तो देखिए, पुलिस ने कार से 50 किलो की चांदी के आभूषण जो आपको दिख रहे हैं, चांदी के आभूषण हैं और लाखों की नकदी जो कैश है वो भी बरामद किया है। हमारे सहयोगी रवि बिश्नोई जुड़ गए हैं। रवि, पुलिस ने कार्रवाई की है, बड़ी कार्रवाई कहेंगे क्योंकि कार से 50 किलो की चांदी और आभूषण पाए गए हैं चांदी के और लाखों की नकदी भी पकड़ी गई है। पूरी जानकारी दीजिए। कार्रवाइयां बढ़ाते और जगह नाकेबंदी समूचे बीकानेर जिले में एसपी तेजस्विनी गौतम के निर्देशन में जो हो रही है उसकी कामयाबी अब मिल रही है। कार में से खजाना मिला है, 50 किलो की चांदी के आभूषण। हमारे दर्शक एक्सक्लूसिव समाचार प्लस पर देख पा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर आड़सर चेक पोस्ट पर यह कार्रवाई की गई थी, जहां पुलिस ने एक गुजरात निवासी युवक को डिटेन किया है। उससे पूछताछ चल रही है कि ये उसके पास में ये जो कार में खजाना है, चांदी के इतने 50 किलो के आभूषण है, ये कहां से लाए गए हैं और साथ ही नकदी भी मिली है। नकदी की काउंटिंग फिलहाल हो रही है और ऐसा उम्मीद है कि नकदी भी लाखों में है। फिलहाल पुलिस ने ये जो गुजरात निवासी व्यक्ति है और इसकी कार, इन दोनों को पुलिस थाने लाकर पूछताछ जारी है। जी छवि, व्यापारी का क्या कुछ कहना है, क्या कह रहा है कि वो कहां से जा रहा था ये इतनी सारी आभूषणों को लेकर? दरअसल छवि कोई स्वीकार नहीं करेगा इस तरह से कि वो सही बात तो बताएगा नहीं और इसी आधार पर, क्योंकि इस तरह से इतनी सारी धनराशि और इस तरह के आभूषण अगर आप कहीं परिवहन कर रहे हैं तो आपके पास कागजात और बिल भी होने चाहिए। परंतु पुलिस की चेक पोस्ट जहां जिस तरह से लगी हुई है छवि, इसके साथ ही मैं ये भी बता दूं कि न केवल श्री डूंगरगढ़ बल्कि कुछ दिनों से लगातार कार्रवाइयां महाजन पुलिस भी कर रही है। एसएचओ गणेश बिश्नोई लगातार नकदी जब्त कर रहे हैं और अब तक 5 से 7 कार्रवाई ऐसी हो चुकी है जिसमें लाखों रुपए नकदी जब्त जो है विभिन्न कारों से बरामद की जा चुकी है। तो कहीं न कहीं ऐसी उम्मीद, ऐसी आशंका भी बनी रहती है कि ये पैसा कहीं हवाला का पैसा नहीं हो जो आने वाले चुनाव के भीतर इस्तेमाल किया जाए, और इसी वजह से पुलिस निर्वाचन विभाग की देखरेख में इस तरह की सख्ती यहाँ पर किए हुए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो देखिए, आड़सर चेक पोस्ट पर कार में खजाना पाया गया है। खजाना इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ पर आप देखिए चांदी की नकदी, यहाँ पर चांदी जो है उसके आभूषण पाए गए हैं, माफ कीजिएगा, और उसके अलावा यहाँ पर लाखों की मात्रा में नकदी भी पाई गई है, कैश बरामद किया गया है। लेकिन कैश की अभी काउंटिंग जारी है, कितनी संख्या में यहाँ पर कैश है वो पुलिस अभी गिन रही है। 50 किलो चांदी के आभूषण पाए गए हैं। आड़सर चेक पोस्ट पर पुलिस नाकाबंदी कर रखी थी, तो ऐसे में चेक पोस्ट से जब ये गाड़ी गुजरी तो पुलिस ने उसे रोका, उसके बाद में पूछताछ की तो गाड़ी में चेकिंग के दौरान ये नकदी पाई गई है और ये कैश बरामद किया गया है। तो देखिए, बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से बड़ी खबर और पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई। जयपुर से बड़ी खबर है। रायरा सेफ्टी वॉल्टेस लॉकर में छानबीन का मामला है। देखिए, अभी भी इनकम टैक्स के अधिकारी छानबीन कर रहे हैं। वहीं पर रायरा सेफ्टी वॉलेट्स में कर्मचारियों से पूछताछ हो रही है और संभवतः लॉकर के मालिकों से भी संपर्क किया जा रहा है, जहां पर कुछ सूने लॉकर से नकदी मिलने की सूचना सामने आई है। लॉकर से बड़े खुलासे की उम्मीद है, सूत्रों के हवाले से खबर है। मौके पर पुलिस भी मौजूद है। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने मामले का खुलासा किया था और लॉकर्स में 500 करोड़ और 50 किलो का सोना होने की आशंकाएं जताई थी। तो देखिए किस प्रकार से यहां पर लॉकर्स को अब खोला जा रहा है, चेकिंग की जा रही है।
और चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं गणपति प्लाजा, जहां पर हमारे सहयोगी मनोज शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज, चूंकि आप गणपति प्लाजा में मौजूद हैं, वहां पर लॉकर्स को खोला जा रहा है, चेकिंग की जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि यहां पर लॉकर्स में नकदी मिलने की सूचना मिली है। क्या कुछ आपके पास जानकारी है? छवि, बिल्कुल बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो रोयरा सेफ्टी जो लॉकर्स हैं, यहाँ पर 1100 इनकी संख्या बताई जा रही है, जिसमें से 500 लॉकर्स ऐसे हैं जिनमें जो कंटिन्यू गतिविधियां हैं सुचारू रूप से चल रही हैं। 600 ऐसे लॉकर्स बताए जा रहे हैं जिनमें कि लंबे समय से कोई गतिविधियां नहीं हुई हैं। और हमारे साथ एक जो लॉकर धारक हैं वो जुड़े हुए हैं, इनसे जानेंगे। सर, जैसे ही आपको सूचना लगी कि यहाँ पर आयकर विभाग की टीम कार्रवाई कर रही है, तो आपको क्या लगा कि यहाँ कुछ संदिग्ध मिल सकता है? और खुद आप एक लॉकर धारक हो। मैं लॉकर धारक हूँ, मेरे को कुछ नहीं मालूम संदिग्ध मिल सकता है या नहीं मिल सकता। मैं कैसे कह सकता हूँ? मैं जब भी आया अपना ऑपरेट किया, अपना चला गया बस। आपका भी लॉकर है इसमें, आपको अपने जो पैसे या जो भी आपका सामान रखा हुआ है उसके लेकर कोई? मेरी फैमिली की, मेरी वाइफ की ज्वेलरी रखी हुई है उसके अंदर, उसके हिसाब से डर लगता है, आता है आदमी डरता है उसमें। आपकी जो आयकर विभाग की टीम से बात हुई है, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा था आपको ऑपरेट करना चाहो लॉकर ऑपरेट कर लो। ऐसा कुछ मतलब देखने को नहीं मिला कि आयकर विभाग की टीम ने जैसे आपको बताया हो कि और भी लोगों के जो मैंने सिर्फ अपने ही लॉकर के संबंध में बात की, बाकी पैसों का मतलब भी है। उन्होंने कहा मेरे से आप लॉकर ऑपरेट करना चाहो लॉकर ऑपरेट कर लो भी। बिल्कुल, ये हैं लॉकर धारक जो इनका यहाँ पर लॉकर है। इनको जब आयकर विभाग की टीम की सूचना मिली तो ये यहाँ पर आए और इन्होंने जो आयकर विभाग की टीम है उनसे बातचीत की, और बातचीत करने के बाद जो आयकर विभाग की टीम ने इनको संतोषजनक जवाब दिया है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि कुल यहाँ पर जो 1100 लॉकर्स हैं, और लॉकर्स में से 500 ऐसे हैं जो कंटिन्यू चालू हैं और 600 ऐसे हैं जो लंबे समय से बंद पड़े हुए हैं। करीब 70 लोग ऐसे हैं लॉकर धारक जो यहाँ पर आए हैं और आयकर विभाग की टीम से मिले हैं। कुछ लोग यहाँ पर जो कह सकते हैं नहीं आ पाए हैं, और कुछ लॉकर जो खोले गए हैं उनमें से सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि यहाँ कुछ जो राशि है वो बरामद हुई है। हमारे पास जो स्थानीय दुकानदार हैं, जो ये यहाँ पर खुला हुआ है लॉकर्स जो बना हुआ है, यहाँ के स्थानीय जो दुकानदार हैं जो इसके आसपास रहते हैं, उनसे जानेंगे। जैसे ही आपको पता लगा कि यहाँ पर लॉकरों में कुछ संदिग्ध वस्तु हो सकती है, या जैसे कल ईडी की टीम आई, आज आयकर विभाग की टीम कार्य कर रही है, तो आपको कैसा मतलब लगा? क्या एक आश्चर्यजनक बात लगी? नहीं, यहाँ का तो आम रोज का ही काम है, क्योंकि पिछले भी 2-5 साल पहले भी यहाँ पे एक छापा पड़ा था, वहाँ पे मशीनें आई थी नोट गिनने की। तो ये नॉर्मल सी चीज़ है कि यहाँ तो लॉकर्स है तो सीधी सी बातें, सोना चांदी पैसा रहेगा ही रहेगा उसमें। अब किसका है क्या है किसी को नहीं पता। कभी आपको जैसे आपके कामकाज में कहीं गतिरोध उत्पन्न होता हुआ ऐसा लगा? नहीं, ऐसा नहीं। नॉर्मल कोई जो इसमें आता है कि इतनी भीड़ आती ही नहीं है इसमें, लॉकर्स कम है, कई बार एक दो आदमी आते हैं, तो इतनी भीड़ वाला काम है नहीं यहाँ पे। जी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की खबर है? खबर तो बहुत वो है कि यहाँ से कितना पैसा निकलेगा लॉक होने के बाद में, क्योंकि इनकम टैक्स सुबह से कार्रवाई कर रहा है, कल रात भी यहीं था। तो अब देखते हैं कि कितने लोग आ रहे हैं, कितना जा रहा है यहाँ से। पहले भी कई लोग लेके जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो लेकिन व्यापार भी इससे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि काम ही नहीं है, उसकी वजह से भी हमारे पास में भी ये। क्योंकि बिल्कुल आपके सामने है ये लॉकर्स, कभी आपको लगा कि यहाँ कोई संदिग्ध गतिविधियां रही होंगी? देखिए, संदिग्ध तो अब कैसे पहचानेंगे संदिग्ध को, कि ऐसा तो पहचाने ही नहीं कि कोई बंदूक लेके आ रहा है क्या। कोई आदमी सूटकेस लेके आ रहा है, सूटकेस पैक आ रहा है, पैक जा रहा है, तो हम उसको खोल के तो देख नहीं सकते। लेकिन ठीक है, कई लोग आते हैं, कई लोग जाते हैं, तो वो सब लोग ऑपरेटर होते हैं, वो अपना अपना हिसाब से होता है। देखो छवि, बिल्कुल बताना चाहूँगा, जिस तरह से यहाँ के स्थानीय दुकानदार हैं उनसे हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से कार्रवाई 2 दिन से चल रही है, तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय दुकानदार हैं उनका जो व्यापार है वो भी प्रभावित हो रहा है। फिलहाल जो आयकर विभाग की टीम है वो कार्रवाई कर रही है, और हो सकता है शाम तक जो आयकर विभाग की टीम है प्रेस वार्ता करे, और जो जैसा कि आरोप लगा है कि यहाँ पर इतना नकदी और इतना सोना मिल सकता है, उसके बारे में आयकर विभाग की टीम की जो कार्रवाई पूरी हो जाएगी, वहाँ पर स्थानीय जो दुकानदार है, एक बार उनसे पूछिए जरा कि यहाँ पर उन्होंने आते जाते किसी बड़े चेहरे को देखा हो जो राजनीति से जुड़ा हो, या फिर कोई बिजनेसमैन से जुड़ा हो जो वो पहचानते हो कि ये कोई फेमस हस्ती है जिसके यहाँ पर वो लॉकरों की तरफ आते हो? बिल्कुल छवि, हमने अभी स्थानीय दुकानदारों से बातचीत की थी, एक बार फिर बात करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने यही कहा था कि भाई यहाँ लॉकर में जो लोग आते हैं अपना सूटकेस लेके आते हैं, अपना बैग लेके आते हैं, और अंदर जाकर अपना जो भी नकदी है, सामान है, उसको रख देते हैं। हमने कभी किसी संदिग्ध को यहाँ आते जाते हुए नहीं देखा।
केवल आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से कई राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, कई अफसर्स हैं, कोई जिन चेहरों को आप जानते हो, जैसे कोई बड़ा नेता हो, किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ हो, क्या कभी ऐसे किसी व्यक्ति को यहाँ आते जाते हुए आपने देखा? नहीं, ऐसे लोगों को तो कभी हमने देखा नहीं है, क्योंकि और बाकी कई चेहरे आते हैं तो उन चेहरों को हम ऐसे भी रिकॉग्नाइज भी नहीं कर सकते कि ये कोई अफसर है या कोई राजनीति पार्टी से जुड़े हुए हैं। बाकी कई लोग आते हैं, वो ऑपरेटर्स होते हैं, वो आते जाते रहते हैं, तो कभी हम उसको रिकॉग्नाइज कर नहीं पाते हैं कि ये कोई उद्योगपति है या कोई बड़ा कोई अधिकारी है, तो उसको हम रिकॉग्नाइज कर नहीं पाते हैं। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं, जाने पहचाने होते हैं, जो जिसको जनप्रतिनिधि के रूप में भी जानते हैं या नेता के रूप में जानते हैं या ऑफिसर्स के रूप में जानते हैं, जिनको कि पूरे प्रदेश भर में आसानी से पहचाना जा सकता है या देखते ही कहा जा सकता है फला आदमी है। तो ऐसा कोई कभी चेहरा आपको देखने को मिला जो लॉकर्स में आया हो? नहीं, ऐसा चेहरा हमने तो कभी नहीं यहाँ पे देखा नहीं है। अभी तक तो कभी कोई नज़र में आया नहीं है ऐसे। तो आपको लगा? भी नॉर्मल के हम ध्यान रखते नहीं, हम दुकानदारी का काम है अपना, कौन आता है कौन जाता है, कोई स्पेशल कोई आता है, क्योंकि पूरा मार्केट है, खुला मार्केट है यहाँ पे। अब 50 तरह के कस्टमर्स आते हैं, कौन किसके जगह जा रहा है कोई पता नहीं होता उस चीज़ का। बिल्कुल छवि कह सकते हैं लॉकर्स के अंदर माल है या सब गोलमाल है, ये कहना एक अलग बात होगी। जैसे कि स्थानीय जो व्यापारी हैं उनसे हमारी बातचीत हो पाई थी, उनका ये कहना था, खुले शब्दों में पूछा गया था, एक शब्द होता है नामचीन, क्या कोई नामचीन व्यक्ति कभी यहाँ आया? तो स्पष्ट तौर पर स्थानीय दुकानदारों ने ये कहा है कि कोई नामचीन व्यक्ति को हमने यहाँ पर आते जाते या किसी भी गतिविधि में नहीं देखा। यहाँ पर जितने भी लॉकर्स के मालिक हैं उन्हें बुलाया जा रहा है, आईटी की टीम बुला रही है इन लॉकर्स मालिकों को चाबी के साथ में, यानी आप आइए और चाबी के साथ में पधारिए। तो यहाँ पर खोल करके उनके देखा भी जा रहा है, लेकिन क्या प्रोसेस होता है इन लॉकर्स में अपने सामान रखवाने का, या फिर वो जो भी अपनी राशि रखवाना चाहते हो, ज्वेलरी रखवाना चाहते हो, तो इसके लिए क्या प्रोसेस होता है, दर्शकों को बताइए जरा। छवि बिल्कुल बताना चाहूँगा, लॉकर्स बैंक में अधिकतर होते हैं, ये प्राइवेट लॉकर्स है। जहाँ पर ये जो कार्रवाई चल रही है ये बैंक का लॉकर्स नहीं है, ये प्राइवेट कंपनी है उसका लॉकर है। और एक प्रोसेसिंग होती है, जैसे कि बैंक में खाता खुलवाया जाता है, उसमें खाता धारक के सभी दस्तावेज मांगे जाते हैं, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे वोटर ID कार्ड हो, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो। इसी तरीके का जो प्रोसेस है खाता खुलवाने की या लॉकर लेने की, वो पूरी प्रक्रिया है जो यहाँ पर कह सकते हैं की गई होगी। और जो आयकर विभाग की टीम है यहाँ पर जो दस्तावेज है वो खंगाल रही है। कह सकते हैं कि जिस तरह से जो कार्रवाई है वो जैसा कि मेरे साथी वीडियो जर्नलिस्ट मोहन दिखा रहे हैं कि अंदर जो आयकर विभाग की टीम है, उनके अधिकारी हैं आयकर विभाग के, वो पूरी तरह से जो यहाँ पर कंप्यूटर, लैपटॉप या रजिस्टर हैं उनकी जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। और सुरक्षा की दृष्टि से जो पुलिस है वो भी तैनात कर दी गई है। छवि बिल्कुल कह सकते हैं कि शाम तक कोई ना कोई परिणाम आने की स्थिति बन सकती है और आयकर विभाग की टीम है वो खुलासा कर सकती है। फिलहाल जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कुछ लॉकर्स हैं उनमें कुछ नकदी मिली है, साथ ही यहाँ जितने भी लॉकर्स धारक हैं जो संदिग्ध लग रहे हैं और उनको सूचना दी गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि उनको सूचना दी गई है कि आप भाई यहाँ पर आइए और चाबी लेके आइए और जो लॉकर हैं उनको खोल के देखा जाएगा। जैसा कि हमारी एक लॉकर धारक से अभी बात हुई थी तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि भाई मैं यहाँ पर मीडिया की सूचना से आया हूँ, मेरे पास आयकर विभाग की टीम ने कोई सूचना नहीं दी थी और मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ क्योंकि मुझे ये डर था कि कहीं ना कहीं जो मेरा लॉकर है उसके अंदर मेरा जो अब तक की कमाई हुई पूंजी है या सोना चांदी के रूप में हो या नकदी के रूप में हो, उसका कहीं ना कहीं नुकसान ना हो जाए। लेकिन जैसे ही वो अंदर गया है, आयकर विभाग की टीम से उसकी बात हुई है और आयकर विभाग की टीम ने बिल्कुल आश्वस्त कर दिया है कि आपके लॉकर में जो भी सामग्री है, चाहे नकदी के रूप में हो चाहे वो सोने चांदी के रूप में हो, वो आपकी है और आपको ही मिलेगी। बिल्कुल मनोज, आपने एक लॉकर धारक से बातचीत की है और उससे बातचीत करने के बाद आपने पूरा प्रोसेस भी बता दिया है। लेकिन अब ऐसे में आखिर आपने एक लॉकर धारक से बात कर ली है, आगे वहां पर आपको और कितने लॉकर धारक देखने को मिल रहे हैं या फिर आपने उनसे पूर्व में बात की हो तो क्या उनके चेहरे पर जो रिएक्शन है वो देखने को मिला है? उसके अलावा यदि आमजन के भी लॉकर्स में कुछ रखा हुआ है तो उसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल आपसे जानना चाहेंगे, जैसे यहाँ जो कार्रवाई चल रही है, आपको आयकर विभाग ने बुलाया कि आप खुद? किसी ने नहीं बुलाया, मैं खुद ही आया हूँ। जैसे कार्रवाई की सूचना लगी, हाँ, तो आयकर विभाग की जो टीम है उससे आपकी बात हुई है तो आपका लॉकर तो सेफ है, ऐसा कुछ उन्होंने आयकर विभाग की टीम ने आपको आश्वस्त किया है? मेरे को उन्होंने आश्वस्त किया है कि आप लॉकर ऑपरेट करना चाहिए, ऑपरेट कर सकते हो। कहीं भी ऐसा डर भय वाली बात नहीं है?
निडरवे वाली बात नहीं है कोई भी। बिल्कुल छवि, कहना चाहूंगा जिस तरह से यही लॉकर धारक हैं जो यहाँ पर आए हैं, सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आ रही है कि आयकर विभाग की टीम है वो जो यहाँ लॉकर धारक हैं उनको सूचना देकर बुला रही है, लेकिन जिस तरह से अभी हमारी बात हुई है, लॉकर धारक है वो केवल मीडिया की सूचना पर यहाँ पर पहुंचा है और यहाँ पर जो उसका लॉकर है आयकर विभाग की टीम से मिला है और आयकर विभाग की टीम ने बिल्कुल आश्वस्त किया है कि आप अपने लॉकर को ऑपरेट कर सकते हो। जी छवि। बिल्कुल मनोज, IT डिपार्टमेंट्स के तमाम ऑफिसर्स अंदर मौजूद है, छानबीन की जा रही है अंदर लॉकर्स की, और तमाम जो लॉकर्स हैं उनमें जिनके प्राइवेट हैं लॉकर्स वाले हैं, जैसे ये आम लॉकर धारक है उनको बुलाया गया है, वो खुद आए हैं, यानी उसके अलावा और कितने लॉकर धारक हैं सभी की जांच पड़ताल की जा रही है, पुख्ता की ये इन्हीं के लॉकर हैं, यदि उनके लॉकर है तो उन्हें फोन किया जा रहा है, कैसे ये प्रोसेस चल रहा है? जी बिल्कुल, कह सकते हैं बंद कमरे में आयकर विभाग की टीम है जो कार्रवाई कर रही है और ये स्पष्ट रूप से तय नहीं हो पाया है कि जो लॉकर धारक हैं कितने संदिग्ध हैं और कितने संदिग्ध नहीं हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल कर आ रही है 500 लॉकर ऐसे पाए गए हैं जिनमें लगातार जो गतिविधियां हैं वो चलती रही हैं और उनका जो लॉकर धारक हैं वो आते रहे हैं और यहाँ से अपना जो नकदी ले जाते हैं और इनको ऑपरेट करते रहे, लेकिन 600 लॉकर ऐसे हैं जिनके लंबे समय से वो बंद पड़े हुए हैं, उनका जो ऑपरेट है वो नहीं हो पाया है। तो कह सकते हैं कि उसमें से ऐसे लॉकर धारक भी हों जो यहाँ से बाहर रहते हों या कुछ लॉकर धारक हैं जिन्होंने लंबे समय से ऑपरेट नहीं किया हो। हम यहाँ के जो स्थानीय जो लोग हैं उनसे फिर दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि फिर बात वही है कि कभी कुछ संदिग्ध लगा है, लंबे समय से आप यहाँ पर हो और ये लॉकर भी लंबे समय से है, कभी कुछ ऐसा लगा हो कि कुछ संदिग्ध लोग यहाँ पर आए हों या ऐसे कुछ लोग आए हों जो जो गलत काम करते हैं और गलत कामों से करके पैसे जुटा के और यहाँ रखे गए हों? ऐसा कोई व्यक्ति दिखा नहीं यहाँ पे। लोग आते जाते हैं बिल्कुल सादा, जो भी नॉर्मल अपने यहाँ, कोई स्पेशल ऐसा है नहीं कोई दिखे अपने को। लोग आते हैं और जाते हैं, संदिग्ध वाला ऐसे कोई चीज़ लगा नहीं सब बिल्कुल। बिल्कुल सभी स्थानीय दुकानदारों से जो व्यापारी हैं उनसे बात हुई है, उनका स्पष्ट कहना है कि कभी ऐसा नहीं लगा कि कोई यहाँ पर संदिग्ध व्यक्ति आया हो या कोई नामचीन व्यक्ति आया हो। हाँ, लॉकर धारक हैं, आते हैं, सामान्य लोग होते हैं और अपने सूटकेस या बैग के साथ आते हैं और अंदर जाकर अपने लॉकर को ऑपरेट करके चले जाते हैं। कभी भी कहीं ऐसा नहीं लगा कि यहाँ कोई संदिग्ध गतिविधि हो पाई हो। फिलहाल ये कह सकते हैं कि आकर विभाग की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। बिल्कुल मनोज, अब ऐसे में वहां पर लॉकर के जो आम लॉकरधारी हैं, जो आम जनता है जिनके कई इसमें प्राइवेट लॉकर्स हैं, तो उनके अपने लॉकर्स भी हैं जिन्होंने अपना सामान रख रखा है, अपनी ज्वेलरी रख रखी है। ऐसे में यदि उन्हें अब यहाँ पर जाना हो, चूंकि अब किस प्रकार से किरोड़ी लाल मीणा ने इसका खुलासा किया है कि इस लॉकर्स में तमाम जो नकदी है, घोटाला है, काला धन फंसा हुआ है, लेकिन आम जनता का भी इसमें पैसा रखा हुआ है। तो ऐसे में यदि कोई आम जन है जिसकी वहां पर ज्वेलरी रखी हो या फिर अन्य सामान रखा हो, तो वो वहां पर कैसे जाएगा? क्योंकि अंदर इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं, तो कैसे वो वहां पर जाकर उनसे बात करेगा? जी बिल्कुल, कह सकते हैं माल है या गोलमाल है या काला धन है या यहाँ पर बेनामी संपत्ति है, कागजात भी मिल सकते हैं, कुछ भी मिल सकता है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुल 1100 लॉकर्स हैं। हमारी एक लॉकर धारक से बात हुई थी, वो यहाँ पर स्वयं मीडिया की खबर के बाद देखने के बाद यहाँ पर पहुँचा है, तो बाकी के 1100 जो लॉकर धारक हैं वो यहाँ पर नहीं आए हैं। हाँ, यदि कोई लॉकर धारक यहाँ पर आता है और वो अंदर अपने लॉकर को ऑपरेट करना चाहता है तो आयकर विभाग की टीम उसको बिल्कुल नहीं रोक रही है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल मनोज, चूंकि अब यहाँ पर देखिए कि कैसे आमजन जो है जिनके आम लॉकर धारक हैं वो भी वहां पर जाकर IT के अधिकारियों से बात कर सकते हैं, उसके बाद वहां पर अपने लॉकर्स की तरफ खोल सकते हैं। मनोज, आप नजर बनाइए रखिएगा, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, झालावाड़ से खबर है, सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करी गई है। देखिए, मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पर बात की जाए तो MP के आगर जिले की घटना है और आरोपी IAS बनकर ठगी करते थे। देखिए, यहां पर बड़ी जानकारी जो सामने निकल कर आई है, जो आरोपी यहां पर ठगी करते थे तो वो IAS अफसर बनकर ठगी करते थे और 9 अप्रैल 2023 को 15 लाख रुपए इन आरोपियों ने ऐंठे थे। अलग अलग मामले में 3 करोड़ 17 लाख से ज्यादा ठगी अब तक ये कर चुके हैं। तो देखिए, झालावाड़ से बड़ी खबर, सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी की गई है और मामले में पुलिस ने अब 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
ये दिनांक 6/10/2023 को फरियादी फुरकान कुरैशी पिता इरशाद मोहम्मद कुरैशी निवासी सुसनेर ने एक रिपोर्ट की थी, लेखी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर 420 का मुकदमा कायम हुआ था। आरोपी इंद्रराज भारद्वाज उर्फ आरिफ पठान निवासी जयपुर और एक और आरोपी है साथ में लक्ष्मण प्रसाद शर्मा निवासी भरतपुर राजस्थान। इनके खिलाफ इन्होंने 420 का मुकदमा कायम करवाया था। इनने बताया था कि नौकरी दिलाने के नाम पे इन लोगों ने लाखों रुपए इनसे ठगी की है। लगभग 15 लाख रुपए इन्होंने नौकरी दिलाने के नाम पे ठगी की है। तो इस पर से 420 का मुकदमा प्रारंभिक रूप से हमने जो है पंजीबद्ध किया। लोकेश मकवाना हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। लोकेश, जो कि सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करते थे, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और यहां पर ये IAS अफसर बनकर ठगी करते थे, इस पर अपडेट दीजिए। बिल्कुल मैं आपको जानकारी देता हूँ। लगातार जिस तरह से RS बनकर इन्होंने झालावाड़ जिले के कई इलाकों में इन्होंने ठगी को अंजाम दिया है। ऐसे में ये MP जो आगर है, आगर जिले के सुसनेर में भी इन्होंने ऐसे ठगी को अंजाम दिया था, जिसकी रिपोर्ट जो है 15 लाख की सुसनेर थाने में दर्ज हुई थी। वहाँ की TI ने तत्परता दिखाते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो कि एक मुख्य जो इसमें आरोपी है वो जयपुर का इंद्रराज है, जिसने पूरा प्लान कर झालावाड़ जिले और आगर जिले में ऐसे बेरोजगार युवकों को जालसाजी में लेकर 3 करोड़ अधिक की ठगी का मामला सामने आया है ये। और ये फर्जी दस्तावेज देने की भी बात करी थी। इनको काफी समय से ये जो है अपनी जालसाजी में ले रहा था कि आज आपकी नियुक्ति हो जाएगी, कल आपकी नियुक्ति हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं आशंका जताई जा रही है कि कहीं कहीं जब शक हुआ बेरोजगारों को, तो उसको लेकर एक जो कुंभा है वो सुसनेर TI के पास पहुंचा और वहाँ 15 लाख की जब रिपोर्ट हुई तो ये पूरा मामला सामने आया और इंद्रराज को जयपुर से गिरफ्तार किया है अभी। चलिए, बहुत शुक्रिया लोकेश तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो देखिए, सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करते थे और यहाँ पर IAS अफसर बनकर ठगी किया करते थे और पैसे भी इकट्ठा करते थे बेरोजगारों से। तो देखिए, मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी जयपुर का इंद्रराज बताया जा रहा है। जयपुर से बड़ी खबर है, पाइप की फैक्ट्री में आग लगी है। देखिए, भाखरोटा थाना इलाके की घटना है, जहां पर पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई है। आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है और आग में फैक्ट्री का करोड़ों का माल जलकर खाक हो गया है। यादवेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। यादवेंद्र, पाइप की फैक्ट्री में आग लगी है, फिलहाल हालात कैसे हैं? देखिए सभी, बिल्कुल आज सुबह ही आग लगी थी और करीब 5 से 6 घंटे का टाइम बीत गया और अभी तक जो है आग पर पूरी तरीके से काबू नहीं पाया गया। हालांकि दमकल कर्मी जो सुबह से ही यहाँ पर आग पर काबू पाने के प्रयास में जुटे हुए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि प्लास्टिक की जो फैक्ट्री थी, ये एक बड़ा ब्रांड का आशीर्वाद नाम की पूरी फैक्ट्री थी और इसका बड़ा गोदाम जो था, वेयर हाउस जो था, वो यहाँ से संचालित था भाखरोटा इलाके से। और अचानक से इस फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। शॉर्ट सर्किट के बाद जो आग थी उसने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भीषण थी कि फैक्ट्री में करने वाले कुछ जो कर्मचारी थे वो तुरंत यहाँ से अपनी जान बचा करके बाहर निकल करके आए और उसके बाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस और दमकल की गाड़ियां जब मौके पर पहुंची और उन्होंने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। करीब अब तक 1.5 दर्जन से ज्यादा दमकल की जो गाड़ियां हैं सभी वो मौके पे पहुंची और आग पर काबू पाने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्लास्टिक है तो निश्चित तौर पर जब आग लगेगी तो वो आग फैलती ही जाएगी। तो ऐसे में यहाँ पर जब ये फैक्ट्री में आग लगी तो जो दमकल कर्मियों को कड़ी मशक्कत का जो सामना यहाँ पर करना पड़ा है, क्योंकि करोड़ों रुपए का मकसद था और बड़े ब्रांड की जो यहाँ पर वेयर हाउस था, जो पूरे राजस्थान नहीं अन्य राज्यों में भी यहाँ से पाइप जो था जाता था। और ऐसे में जब इस फैक्ट्री में जो आग लगी तो उसके बाद 1 करोड़ रुपए के जो पाइप है वो पूरी तरीके से जल करके खाक हो गए हैं। बहरहाल अब जो दमकल कर्मी जो है इस आग पर अभी भी काबू पाने के प्रयास में यहाँ पर लगे हुए हैं। यादवेंद्र, किसी की कोई जनहानि होने की सूचना तो नहीं मिल रही है? देखिए, आग की जब शॉर्ट सर्किट से जब आग लगी तो अफरा तफरी का जो माहौल था वो बिल्कुल बन गया था और इसके अंदर कुछ फैक्ट्री में कुछ बाहर के जो मजदूर टाइप के जो लोग थे वो इसमें कर रहे थे। लेकिन जैसे आग निकली, आग लगी, ठीक उसी वक्त के तमाम जो कर्मचारी जो थे वो यहाँ से अपनी जान बचाने के लिए फैक्ट्री से निकल करके बाहर आ गए। तो ऐसे में जान तो यहाँ पर किसी की नहीं गई। गनीमत रही कि समय रहते यहाँ पर उन्होंने अपनी जान बाहर निकल के आगे इस फैक्ट्री से। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि क्योंकि प्लास्टिक थी और अगर समय रहते अगर बाहर नहीं निकलती तो निश्चित तौर पर चलिए, आग पर काबू अभी भी पाया जा रहा है। तो देखिए, यादवेंद्र ने पूरी जानकारी दी है, जिसको लेकर अब देखिए कि आग कितनी भयावह थी। क्योंकि प्लास्टिक की फैक्ट्री है, यहाँ पे अंदर कार्य किया जा रहा था, लेकिन वहां से मजदूर जल्द ही बाहर निकले। लेकिन आग पर कंट्रोल करने की अभी भी कोशिशें जारी हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए समाचार प्लस के साथ। नमस्कार।